नमस्कार दोस्तों। आप में से कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि सर कुछ बुक्स और उसके राइटर्स भी बता दीजिए, क्योंकि 2014 और 2018 में बुक्स एंड राइटर्स आए हैं। 2007 के पेपर में बुक्स एंड राइटर्स नहीं आए थे। और यदि मैं ये कहूँ कि 2007 के पेपर में जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन नहीं था, केवल जोग्राफिकल सब नेम जो हैं, आपके सब टाइटल्स हैं, उनको छोड़कर। लेकिन 2014-18 में आया है। अगर उसको फॉर्मेट के रूप में पेपर सेटर लेगा उन पेपर्स को, और आयोग देता भी है पेपर सेटर को कि किस पैटर्न पे पेपर बनाया जाना है, तो अगर उस पैटर्न पे बनाया गया तो बुक्स एंड राइटर्स आएगा। तो बुक्स एंड राइटर्स आएंगे तो आप ज़रूर याद करके रखिए, 5 से 10 नंबर के बीच में बुक्स एंड राइटर्स आएंगे। और आप लोगों को 75% आपको याद रहता है, क्योंकि आप लोग विभिन्न परीक्षाओं से पास होकर आए हैं। उन परीक्षाओं में जो सामान्य ज्ञान चीज़ें हैं वो आपको बहुत पहले से याद रहती हैं, बस थोड़ा रिकॉल करने की ज़रूरत है। और जो भी नई बुक्स हैं उनको रिकॉल रखिए, जो भी आपकी ऑनर्ड बुक्स हैं या अवार्डेड बुक्स हैं जो किसी न किसी रूप में चर्चित रही हैं, तो उन बुक्स को ज़रूर पढ़िएगा। और जो आपके हिस्टोरिकल बुक्स हैं, आपका एक अच्छी लिटरेचर बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, उनको भी पढ़िएगा कि किसकी लिखी गई है। तो देखिए, मैंने कुछ बुक्स आपके सामने दे रखा है और उनके राइटर्स दे रखे हैं। तो एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको पढ़ने और लिखने में आसानी रहेगी। लगभग 80 to 90 बुक्स के लगभग मैंने आपके सामने लिखा है। अगर आपको इनमें से 50% 60% बुक्स के नाम और राइटर्स याद हैं तो आप पूरा विश्वास है कि आप ये बाकी की भी बुक्स आप याद कर लेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो कि आपको याद होंगी, जो कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन में नहीं दिया है। ठीक है ना, आपको पता होगा कौन कौन से बुक्स एंड राइटर्स है। तो देखिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टिन, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और ओलिवर ट्विस्ट, ये 2 किताबें चार्ल्स डिकेंस। वार एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय। द रिपब्लिक, प्लेटो की है। लेवियथन, थॉमस हॉब्स। और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स। द प्रिंस, मैकियावेली। हैरी पॉटर, जेके रॉलिंग। द एल्केमिस्ट, पाउलो कोएल्हो। ये सब वो किताबें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चित है, बहुत पढ़ी जाती हैं। इसलिए इन किताबों को गंभीरता से लीजिएगा। जो मैंने स्क्रीन लिखा है, जो भी किताब मिल गई है उनको मैंने नहीं लिखा है। आप देखिएगा कि बहुत सी किताबें आपको छूटी हुई मिलेंगी, पढ़ना आपको उनको भी है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा आती रही हैं, पिछले 30 साल में मैंने देखा है कि ये बुक्स कहीं ना कहीं आ जाती हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेट नाइट वर्सेस, सलमान रश्दी, यह भी उन्हीं की है। लाइफ ऑफ पाई, यन मार्टेल, ये ऑटोबायोग्राफी है। गॉन विद द विंड, मार्गरेट मिचेल। और शेरलॉक होम्स, आर्थर कॉनन डॉयल। द गाइड और मालगुडी डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इस पर सीरियल बनता था। आर के नारायण, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोदान और निर्मला और गबन, ये सब मुंशी प्रेमचंद की है। द वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, ऑटोबायोग्राफी है, याद करके रखिएगा। विंग्स ऑफ फायर, यह भी ऑटोबायोग्राफी है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी की किताब है, यह भी इनकी ऑटोबायोग्राफी है। आप एपीजे अब्दुल कलाम की सारी बुक्स को जरूर याद रखिएगा, चाहे इग्निटेड माइंड हो, चाहे विंग्स ऑफ फायर हो, ठीक है ना, ये सभी याद रहनी चाहिए। एटॉमिक हैबिट, जेम्स क्लियर, सेल्फ हेल्प बुक है ये। द भगवत गीता, वेद व्यास। द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम, स्टीफन हॉकिंग्स। डेविड कोपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस। ड्रैकुला, ब्रैम स्टॉकर। द इडियट, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की। ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशवंत सिंह। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय, लास्ट ईयर आ चुकी है। आई एम मलाला, ऑटोबायोग्राफी है मलाला यूसुफजई की। और चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री, बहुत इंपॉर्टेंट, आ सकती है। देवदास, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बहुत समय से पूछी जाती रही है। गोरा, रविन्द्रनाथ टैगोर, इंपॉर्टेंट है। द नेम सेक एंड लो लैंड, 2 किताबें हैं, झुम्पा लहरी। सच ए लॉन्ग जर्नी, रोहिंग्टन मिस्त्री। द मूर्स लास्ट साई, सलमान रश्दी की है। सेट नाइट वर्सेस के बाद ये मूर्स लास्ट साई
आई है, इसको भी याद रखिएगा। रिच लाइक अस नयनतारा सहगल, तमस भीम साइनी के ये उपन्यास पर आधारित सीरियल भी आया था, याद रखिए। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, ऑटोबायोग्राफी है मिल्खा सिंह की, द रेस ऑफ माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ, यह भी ऑटोबायोग्राफी है एल के आडवाणी की। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, इसको याद रखिए। यू कैन विन लास्ट ईयर आ चुकी है, शिव खेरा की है और सेल्फ हेल्प बुक है। थिंक एंड ग्रो रिच सेल्फ हेल्प बुक है, नेपोलियन हिल की है। रिच एंड पुअर डैड सेल्फ हेल्प बुक है, रॉबर्ट कियोसाकी की है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, कुंवर नटवर सिंह फॉरेन मिनिस्टर थे, आईएफएस सर्विस के थे, इनकी किताब है, ऑटोबायोग्राफी है, वन लाइफ इज नॉट इनफ। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, प्लेइंग इट माई वे। वेटिंग फॉर ए वीज़ा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की बहुत ही संक्षिप्त एक बायोग्राफी है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखी है वाल्टर इसैक्सन ने, इसमें स्टीव जॉब्स ने स्वयं भी कुछ लिखा था, इसलिए आप याद रखिएगा, वाल्टर इसैक्सन की ने लिखी है। अनटचेबल मुल्क राज आनंद की किताब है, मुल्क राज आनंद की एक किताब, और कुली बहुत इंपॉर्टेंट है, अनटचेबल और कुली मुल्क राज आनंद की बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ ने लिखी है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है। अगला है क्लियर लाइट ऑफ द डे, क्लियर में स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, CLEAR है, इसमें CLER लिख गया है। क्लियर लाइट ऑफ द डे अनीता देसाई की बुक है, बहुत चर्चित लेखिका है। वाइज एंड अदरवाइज सुधा मूर्ति, आप बहुत जानते हैं, बहुत सफल महिला, नारायण मूर्ति जी की जो हमारे उद्यमी हैं, अब तो वाइज एंड अदरवाइज हो गया सुधा मूर्ति। वाई आई एम ए हिंदू शशि थरूर, आपकी कुली मुल्क राज आनंद। ऑर्बिटल आपको बताया था, बुकर प्राइज भी मिला है उनको, समांता हार्वे, पहले बता चुका हूँ एक बार, और भी याद रखिएगा। ऑर्बिटल आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आप फिर से याद कर लीजिएगा, ऑर्बिटल को आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसी साल उनको बुकर प्राइज मिला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल समांता हार्वे की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। वाई आई एम ए थीस्ट भगत सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह की किताब आ सकती है। मैं क्यों आस्तिक हूं, वाई आई एम ए थीस्ट। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल। द काइट रनर खालिद हुसैनी की किताब है, काइट रनर। अ पैसेज टू इंडिया EM फॉस्टर, कई बार किताब ये पूछा जा चुका है आपके एग्जामिनेशन में। रूम ऑफ द रूफ रस्किन बॉन्ड की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। माई गीता सीता जया देवदत्त पटनायक की किताब है। और इमोर्टल्स ऑफ द मेलुहा बहुत चर्चित किताब रहती है, आप देखिएगा बुक फेयर में बहुत किताब मिलती है। और सेक्रेट ऑफ द नागाज, तो ऐसी किताबें कभी कभी पूछ सकता है राइटर। इमोर्टल्स ऑफ द मेलुहा और सेक्रेट ऑफ द नागाज, अमिश त्रिपाठी की किताब लिखी गई है, अमिश के द्वारा लिखी जाती है, तो आप इसको याद रखिएगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद और आंसू भी जयशंकर प्रसाद की है। पुराने राइटरों के नाम आ सकते हैं, भारत के जो हिंदी साहित्य के अच्छे लेखक रहे उनकी किताबें आ सकती हैं, तो उनका मैंने उल्लेख कर दिया नीचे। मधुशाला हरवंश राय बच्चन। रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। साकेत लास्ट ईयर आई है, मैथिली शरण गुप्ता। और 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ चेतन भगत की है। ऑन माई टर्म शरद पवार की ऑटोबायोग्राफी है। इंडियन आफ्टर नेहरू बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कुलदीप नैयर ने लिखी है। और अरविंद घोष की किताब है लाइफ डिवाइन और एसे ऑन द गीता। अगर गीता पर निबंध किताब आ जाए तो वो अरविंद घोष की है और लाइफ डिवाइन उन्हीं की है। इंडिया डिवाइड, तो लाइफ डिवाइन इंडिया डिवाइड में याद रखिएगा। इंडिया डिवाइड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उन्होंने लिखी है। और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। लज्जा तस्लीमा नसरीन की, कई बार पूछी गई किताब लज्जा। और जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग, ये हमेशा याद रखी जाती है किताब, जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग। एज यू लाइक इट शेक्सपियर का ड्रामा है, एज यू लाइक इट याद रखिए, विलियम शेक्सपियर। और अंतिम किताब जो मैंने लिखी स्क्रीन में वो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, जब वो कैंसर से उभरे थे। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ।
तो ये आपकी 80 बुक्स है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन किताबों को अच्छे से याद करेंगे, और इसके अलावा जो भी आपकी सामान्य ज्ञान में अन्य किताबें मिलती हैं उनको भी याद करेंगे, लेकिन इनको आप जरूर याद करके रखेंगे। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो फिर आप, मैं मानता हूँ कि आप पुस्तकें, उनके लेखक के पोर्शन को आप अच्छे से कर लेंगे। तो लगभग हम सामान्य अध्ययन के काफ़ी मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। अभी भी एग्ज़ाम के काफ़ी दिन बचे हैं, तो अगर मैं प्रतिदिन अगर एक वीडियो आपको दूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि 15 से 20 वीडियो विभिन्न क्षेत्रों में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आपको अब कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इस पर आप जरूर डिस्कशन करिएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से आप सभी अभ्यर्थी मुझे बताएं, अपना नाम लिखकर मुझे बताएं, और ये बताएं कि आप सहायक कुल सचिव की परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा को दे रहे हैं या किसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में जितने आप कमेंट्स करेंगे और आप मुझे बताएंगे किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको किन क्षेत्रों में आपको मटेरियल की ज़रूरत है, वीडियो की ज़रूरत है, तो मैं वही प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले ये आपका एक प्रकार का पोल है, और ये पोल इस बात का संकेत है कि कितने अभ्यर्थी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक एग्जाम असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है 27-28 अप्रैल को। तो जो अभ्यर्थी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, वो अनिवार्य रूप से कमेंट्स करें, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को कितने अभ्यर्थी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के हैं जो इसे देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो लोग जरूर कमेंट्स करें, और उसके बाद ही अगला टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। धन्यवाद।